हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं छाट के 20 एमसीक्यू लेके आया हूँ ऑफिशियल्स। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। छाट के 20 क्वेश्चन लाया हूँ पूरे किताबों में से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने पूरे करा रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन 1815 की वेना संधि से संबंधित है। ठीक है, वेना संधि से कौन संबंधित है आपको बताना है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते हैं किसका कितना सही है और किसको कितना आता है। पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा है नेपोलियन, तीसरा है ड्यूक मेटरनिक और अगला है ज्यूसेपी मैत्सेनी। ठीक है, तो जो 1815 की वेना संधि से जो संबंधित है ना, वो है ड्यूक मेटरनिक। कौन? ड्यूक मेटरनिक, याद कर लीजिए। वेना संधि 1815 मतलब ड्यूक मेटरनिक। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। जो सत्ता की साझेदारी के लिए बेल्जियम मॉडल था ना, उसका महत्व क्या था। सभी जातीय समूह से उसकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, और संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, जितने भी संप्रदाय थे ना, सभी को क्या दिया था, समान प्रतिनिधित्व दिया गया था, कोई भेदभाव नहीं किया गया था। ठीक है, अगले वाले पे आ जाते हैं। कह रहे 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी, क्यों कम हो गई थी। बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 28 से 34 का जो समय था 19, उस टाइम पे आ गई थी महामंदी। ठीक है, मंदी के कारण, और भारत में उस टाइम पे फसल ज़्यादा उत्पादित कर दी गई थी, ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा फसल हो गई थी और बेचने के साधन नहीं थे, इसी कारण कीमत कम हो गई थी। ठीक है, लालच में किया गया था, लेकिन सोचा पैसा ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन खपत ज़्यादा हो गई, खरीदने वाली कम हो गई, और महामंदी शुरू थी उस टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब कहाँ था, अमेरिका में। ठीक है, कहाँ था, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान कहाँ है बच्चों, अमेरिका में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं है। संघीय सरकार में कठोर संविधान होता है। ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण भी होता है, और एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्या नहीं होता, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है। किससे, संघीय सरकार से। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। धर्म, भाषा, ये दोनों ही कारण है। आप अपने आसपास भी देखते हो कि धर्म और बोली के आधार पर लोगों में मतभेद बने हुए रहते हैं। ठीक है, सामाजिक विभाजन का सबसे बड़ा कारण है धर्म और भाषा दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि और बहुत दोनों। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है कि स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता। ठीक है, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, लैंगिक विभाजन, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बी।
ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर ब्रिटेन? तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। अगला प्रश्न है, ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, कॉल्विन को या फिर ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को? तो आंसर होगा ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। किसने? ड्यूक मेटरनिख ने किसको माना है? ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को माना था सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा दुश्मन। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा मिलती है। हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, सबको समान अधिकार है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और बहुत दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मृदा को तुम बना सकते हो दोबारा? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, संभावित संसाधन? तो आपका उत्तर होगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय मतलब इसको जो बार बार हम बना सकते हैं। ठीक है, मृदा को हम परिवर्तित कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन बना नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण? तो जो पंजाब में होता है ना, खेती के लिए ज़मीन बहुत है, सबके पास बहुत ज़्यादा खेती है, लेकिन वो खेती में सिंचाई बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो सिंचाई करते हैं वो भूमिगत पानी से करते हैं, ये नहीं नहर नाले से, कम होता है। लेकिन भूमिगत जो पीने वाला जो पानी है ना, वो नीचे से ऊपर लाते हैं और फिर उससे सिंचाई करते हैं, और अधिक सिंचाई के कारण ये चीज़ देखने को मिल रही है वहाँ पर, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो जो राज्य पढ़ा लिखा ज़्यादा होगा वहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे कम होगी। तो पढ़ा लिखा राज्य सबसे ज़्यादा जो है वो केरल, शिशु मृत्यु दर सबसे कम है केरल में, बिहार, पंजाब, हरियाणा में नहीं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताइए। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर, आर्थिक क्रिया की प्रकृति के आधार पर, रोजगार है ना, या फिर उद्यम का स्वामित्व के आधार पर? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए, निजी मतलब बस मेरा जैसे। ठीक है, तो किसके आधार पर किया जाता है? उद्यम के स्वामित्व के आधार पर। यह ऑप्शन सही होगा। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, भूक्षरण से क्या था? भूमि का अनउपजाऊ हो जाना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, और भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भूक्षरण। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? भूक्षरण, तो भूमि का अनुपजाऊ हो जाना। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है गोंडवाना कोयला का जमाव? पाया जाता है दामोदर घाटी में पाया जाता है, सोन घाटी में भी पाया जाता है, महानदी घाटी में पाया जाता है। तो कहाँ नहीं पाया जाता है? चंबल घाटी में। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? ठीक है, जिनके पास जो भूमिहीन, जिनके पास जमीन नहीं है, ग्रामीण में गांव में रहते मजदूर हैं, उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो जिनके पास ज़मीन नहीं है वो मजदूरी करेंगे, और उनके सबसे फ़ायदेमंद क्या है? मजदूरी का अधिक पैसा मिले, अधिक मजदूरी मिले। यह ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? व्यापार अवरोधों का लक्षण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखिए क्या बोलो, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, करती है, टैक्स लगा देती है ना, सीमा कर
उसके साथ साथ सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयोजित होनी चाहिए। ये बिल्कुल सरकार लेती है कि कितनी चीज़ें आएंगी, कितनी चीज़ें जाएंगी। फिर नेक्स्ट बोला कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है, तो ये नहीं है। ये वाला ऑप्शन गलत है, ये नहीं होता है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है, ये गलत है, तो ये वाला नहीं होगा। चौथा ऑप्शन फिर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। बहुतापीय ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बहुतापीय ऊर्जा जो है ये परंपरागत स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, यह भी सही कथन है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, ये कथन भी सही है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, सारे कथन सही हैं, ठीक है। तो कभी भी चार ऑप्शन देखो, चार ऑप्शन पढ़ के ही अपना आंसर दो, फट से पहला वाला सही है कभी पहले वाले पे नंबर कर दो, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही तो क्यों सही हो उपरोक्त सभी। तो आज के इस वीडियो में मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए पूरे किताब से, आपको अच्छी लगी, ठीक है। ये ऑफिशियल्स क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके से मैं 2020 और भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं जिनके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, जाके ज़रूर देखें। सामाजिक विज्ञान के साथ विज्ञान गणित में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, पूरा सिलेबस जो कि आपको चैनल पे मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।